गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाथफाइंडर क्लासेस छपरा में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहें। ये आपका पार्ट 1 वीडियो चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो में आज हम लोग चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं बहुपद यानी कि पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं बहुपद की परिभाषा क्या होती है, बहुपद होता क्या है। तो यहाँ लिखे हुए हैं कि a0 प्लस a1x a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 an(x) का पावर n के रूप का कोई बीजीय व्यंजक बहुपद कहलाता है, जहाँ a0 a1 a2 डॉट 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 an ये सब क्या है, वास्तविक संख्या है, और ये an जो होना चाहिए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तथा n एक अऋणात्मक पूर्णांक है। n क्या होना चाहिए, अऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, तब ये क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। अब इसका मीनिंग समझिए, ये जो a0 a1 a2 an ये सब दिए गए हैं ना, ये सब क्या है, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या आपको पता है वो परिमेय भी हो सकती है और अपरिमेय भी हो सकती है। और an 0 के बराबर नहीं कहने का मतलब ये कह रहा है कि अगर an 0 हो जाएगा तो ये गुना हो जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जब 0 आ जाएगा तो ये n घात वाला बहुपद नहीं बचेगा। ठीक है, तो इसलिए ये ध्यान रखना। और तीसरा चीज क्या कि n जो होना चाहिए अऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए, यानी कि n का मान 0 1 2 3 4 5 ये सब संख्याएं हो सकती हैं, है ना। कहने का मतलब कि पावर में कोई भी माइनस में संख्या नहीं होनी चाहिए, पावर में बटा में नहीं होनी चाहिए, ये सब संख्याएं नहीं होनी चाहिए। कौन सी संख्या होगी, तो 0 1 2 3 4 ये सब अऋणात्मक पूर्णांक ही होना चाहिए, तभी वो आपका बहुपद कहलाएगा। तो इस तरह जब कोई व्यंजक होगा px बराबर a0 a1x a2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 कहां तक an(x) के पावर n के रूप में, तो इसको कहेंगे चर x में n घात वाला बहुपद। ठीक है, चर x में n घात वाला ये बहुपद कहलाएगा, क्योंकि इसमें चर है x और घात क्या है इसका, n है। अब थोड़ा जान लेंगे कि ये घात होता क्या है। तो यहाँ लिखे हुए हैं कि x के उच्चतम घात n को बहुपद का घात कहते हैं। ठीक है, यानी कि इसका सबसे हाईएस्ट पावर जो होगा ना वही बहुपद का घात कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं हाईएस्ट पावर क्या है, n है, तो ये क्या कहलाएगा, n घात वाला बहुपद कहलाएगा। समझ गए। और ये जो आपका a0 a1 a2 ये सब दिया गया है, ये सब क्या है, तो ये बहुपद का गुणांक है, यानी कि कोफिशिएंट है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। अब चलिए इस चीज को हम लोग उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास px बराबर दिया गया है x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। तो आपसे पूछा जाए कि क्या यह एक बहुपद है, तो आप कहेंगे कि यहाँ सर पावर में 2 है, यहाँ 1 है ना। तो यह आपको बताया है पहले कि अऋणात्मक पूर्णांक होने चाहिए, तो अऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए यह एक बहुपद है। ठीक है, ये बहुपद है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि इसमें बताइए तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, यानी एक्स स्क्वायर के साथ जो गुना में संख्या होगी तो कुछ नहीं तो यहाँ 1 है ना। चलिए आपसे पूछे x का गुणांक क्या है, तो x के साथ गुना में क्या है, यहाँ पे 5 है, इसलिए x का गुणांक क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अच्छा, इसमें कह दिया जाए कि x के पावर 4 का गुणांक बताइए, तो x के पावर 4 वाला जब इसमें पद ही नहीं है, यानी उसके साथ उसका गुणांक 0 रहा होगा, तब वो गायब हो गया है। ठीक है, तो जो पद नहीं दिया हो और उसका गुणांक पूछेगा तो उसका 0 ले लेंगे। ठीक है, समझ गए। अच्छा, दूसरा एग्जाम्पल देखिए। तो मान लीजिए आपके पास है px बराबर एक्स स्क्वायर माइनस का 2 रूट एक्स प्लस 5। आपसे पूछा जाए कि यह एक बहुपद है, तो आप कहिएगा कि सर ये बहुपद नहीं है। बहुपद क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ जो दिया गया है इसको अगर आप लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिखेंगे ना, एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स का पावर 1/2। तो ये पावर में 1/2 आने का मतलब ये अऋणात्मक पूर्णांक थोड़े ही है, इसलिए ये बहुपद नहीं है। यानी यहाँ से आपको ये पता चल गया कि किसी बहुपद में अगर चर रूट के अंदर होगा तो बहुपद नहीं होगा। अच्छा, एक तीसरा एग्जांपल हम लोग मान लीजिए qx ले लेते हैं। qx बराबर, ये बहुपद का लिखने का रूप होता है, qx बराबर हम लोग एक ले लेते हैं बहुपद 4x स्क्वायर माइनस का रूट 2x और प्लस में 3। ये एक बहुपद है, तो आप कहिएगा हाँ एक बहुपद है। फिर आप सोचिएगा कि सर यहाँ तो रूट में, तो रूट में चर नहीं होना चाहिए ना, ये तो अंक है, ये वास्तविक संख्या नहीं है, ये भी तो वास्तविक संख्या है कि नहीं। एक अपरिमेय संख्या भी तो एक वास्तविक संख्या होती है, तो ये सब तो वास्तविक संख्या है ही। समझ गए ना, घात से ना आपको मतलब, तो यहाँ घात देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो ये तो आपका बहुपद तो हो जाएगा ना। चलिए चौथा एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए rx बराबर एक बहुपद दिया गया है
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x और प्लस में 3, तो ये भी एक बहुपद नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये ऊपर जाएगा, इसको अगर आप लिखना चाहेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का पावर -1 हो जाएगा ना प्लस 3, तो ये बहुपद होगा नहीं होगा, क्योंकि पावर में अऋणात्मक पूर्णांक नहीं आया, ये ऋणात्मक पूर्णांक ना हो गया, इसलिए यह भी एक बहुपद नहीं है। तो आपको ध्यान रखना होगा कि पावर माइनस में नहीं होना चाहिए, चर बटा के नीचे नहीं होना चाहिए, और चर रूट में नहीं होना चाहिए, तब वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, बाकी कंडीशन में आपका बहुपद हो जाएगा। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखेंगे ताकि चैप्टर पढ़ने में आसानी होगी। समझ गए? चलिए अब हम लोग बात करेंगे बहुपद का मानक रूप यानी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो ये जो x दिया है, x क्या है? चर है, तो x चर में बहुपद को मानक रूप में कहा जाता है यदि x के घात, है ना, आरोही क्रम या अवरोही क्रम में हो। x के घात या तो आरोही क्रम में हो या अवरोही क्रम में होंगे, तब उसे क्या कहा जाता है? बहुपद का मानक रूप यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म कहा जाता है। जैसे एक उदाहरण देते हैं, मान लीजिए x³ प्लस 4x² प्लस में 3x और माइनस का 2, तो ये क्या है? एक बहुपद तो है ही, और ये मानक रूप में है, तो हाँ ये मानक रूप में है, क्योंकि देखिए पावर घटते क्रम में नहीं है, 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ x का पावर कुछ नहीं है, तो 0 है। समझ गए? या तो ऐसे भी हो सकता है, मान लीजिए 2 - 7x प्लस 3x³, ये क्या एक बहुपद मानक रूप में है? तो बहुपद भी है और ये मानक रूप में भी है, क्योंकि यहाँ बढ़ते क्रम में पावर जा रहा है कि नहीं? तो अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन दे दे, आपके पास एक क्वेश्चन दे दे कि x² - 3x³ प्लस 3x का पावर 4 माइनस का 7x प्लस में 5, इसको मानक रूप में लिखना है, तो आप किस तरह से लीजिएगा? या तो पावर को घटते क्रम में या बढ़ते क्रम में सजा देना होगा, यानी कि 3x का पावर 4 माइनस 3x³ प्लस में x² माइनस का 7x प्लस 5 लिखा जा सकता है कि नहीं? ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अब हम लोग बहुपद के प्रकार के बारे में समझते हैं, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये जो बहुपद के प्रकार देख रहे हैं हम लोग, उसके पद के अनुसार देख रहे हैं। ये पद के अनुसार हम लोग बहुपद के प्रकार देख रहे हैं। तो पद के अनुसार पहला देखिए, एक पदी बहुपद यानी कि मोनोमियल। जिस बहुपद में एक ही पद रहता है उसे एक पदी बहुपद कहते हैं, मोनोमियल कहते हैं। जैसे मान लीजिए सिंपल दे दे 2x, ठीक है, 2x दे दिया, तो यह क्या है? एक पद वाला है, तो ये कैसा है? एक पदी बहुपद कहलाएगा। मान लीजिए दे दे 2x², तो ये भी एक पदी है। मान लीजिए दे दे 3/2x, ये भी एक पदी है। तो ये सब एक पदी बहुपद के एग्जाम्पल हो गए, क्योंकि इसमें एक पद है। द्विपदी बहुपद यानी कि बाइनोमियल क्या होता है? तो दो पद वाले बहुपद को द्विपदी कहते हैं। जैसे मान लीजिए 2x + 1 दे दे, या 4x² + 3x दे दे, ये भी द्विपदी है, ये भी द्विपदी है, दो पद है ना, इसलिए इसे द्विपदी कहेंगे। त्रिपदी क्या होगा? यानी कि ट्राइनोमियल। तीन पद वाले बहुपद को क्या कहते हैं? त्रिपदी कहते हैं। जैसे मान लीजिए x² + 7x + 2 दे दे, तो इसमें तीन पद है, या कहते हैं कि x² - 5x + 7, ये भी त्रिपदी है। तो तीन पद होंगे तो त्रिपदी, दो पद होगा तो द्विपदी, और एक पद होगा तो एक पदी कहेंगे। चलिए, और बहुपद के कुछ अन्य प्रकार भी हैं, उसको समझ लेते हैं, फिर चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे बहुपद के दो अन्य प्रकार लिए हैं। एक लिए है शून्य बहुपद यानी कि जीरो पॉलिनोमियल। जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो उसे शून्य बहुपद कहते हैं। कहने का मतलब, जैसे मान लीजिए px बराबर दे दे 0 × x², 0 × x और प्लस में 0। देखिए तो सभी गुणांक शून्य है ना, तो एक ऐसा बहुपद कहलाएगा शून्य बहुपद। और शून्य बहुपद हमेशा px बराबर 0 के ही रूप में होगा, और इसका घात जो होता है, घात है ना, शून्य बहुपद का घात अपरिभाषित होता है, अपरिभाषित होता है, याद रखेंगे, ठीक है, अपरिभाषित होता है। अब अपरिभाषित क्यों होता है? क्योंकि मान लीजिए जब बहुपद px बराबर 0 दिया है, तो आप चाहेंगे तो आप स्वतंत्र हैं, px 0 × x का पावर 100 ले लें, 1000 ले लें, कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप या इसको ऐसे भी तो लिख सकते थे, 0 × x का पावर 999 प्लस 0 × x का पावर 100 प्लस 0। तो देखिए तो इसका घात हो जा रहा है 100, इसका घात हो जा रहा है 999, ये अनिश्चित है ना, इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसका घात जो होता है अपरिभाषित कहते हैं। ठीक है, अगला है अचर बहुपद यानी कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जिस बहुपद में सिर्फ एक ही पद हो, मतलब क्या होना चाहिए? वैसा बहुपद जिसमें सिर्फ एक ही पद हो और जो किसी वास्तविक संख्या के बराबर हो, उसे अचर बहुपद कहते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे मान लीजिए px बराबर दे दे √5, तो एक ही पद है, और यहाँ पे ये देख रहे हैं एक पद है और वो क्या है? एक वास्तविक संख्या है। अच्छा, मान लीजिए px बराबर दे दे -3/2, ठीक है,
तो ये भी एक ही पद है और ये भी एक वास्तविक संख्या ही है, इसलिए ये अचर बहुपद कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे बहुपद के प्रकार किस रूप में, तो इनके घात के अनुसार, घात के अनुसार हम लोग बहुपद के प्रकार देखते हैं। पहला है आपका एक घाती बहुपद यानी कि लीनियर पॉलिनोमियल, एक और इसका नाम है रैखिक बहुपद भी कहा जाता है, इसको रैखिक बहुपद के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो चलिए रैखिक बहुपद क्या होता है, तो एक घात वाला बहुपद जो होता है ना, एक घातीय या रैखिक बहुपद कहलाता है। जैसे मान लीजिए px बराबर हो 2x प्लस 1, यहाँ कुछ नहीं तो पावर में 1 है ना, तो ये एक घातीय है। अच्छा मान लीजिए qx बराबर दे दे 4x, यहाँ कुछ नहीं है पावर में तो 1 है ना, तो ये एक घातीय है, रैखिक है। ठीक है, और रैखिक बहुपद का याद रखेंगे कि सामान्य रूप जो होता है, सामान्य रूप जो होता है इसका है ना, वो हमेशा किस रूप में होता है, तो px बराबर ax प्लस b के रूप में होता है। और यहाँ a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब a 0 हो जाएगा तो ये गायब हो जाएगा, बच जाएगा b, तो आपका एक अचर बहुपद न बन जाएगा, इसलिए a का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा। द्विघातीय बहुपद यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द्विघातियों को हम लोग द्विघात बहुपद के नाम से भी जानते हैं, इसको द्विघात बहुपद भी कहते हैं। ठीक है, तो दो घात वाला बहुपद द्विघातीय बहुपद कहलाता है। यानी कि जैसे मान लीजिए px बराबर दे दे 4x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 1, तो ये क्या है आपका द्विघात बहुपद है, क्योंकि इसका घात क्या है 2 है। अच्छा जरूरी नहीं है कि x चर में ही हो, अगर मान लीजिए आप qy ले ले, तो अगर हम लिखे y स्क्वायर प्लस 5, तो देखिए ये चर y हो गया है और कुछ नहीं फर्क है, ये चर y में है, ये चर y में द्विघातीय बहुपद है, देख रहे ना, दो घात है। त्रिघात बहुपद यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो तीन घात वाला बहुपद त्रिघातीय कहलाता है। जैसे मान लीजिए px बराबर दे दे एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, यहाँ देखिए घात में 3 है ना, इसलिए त्रिघातीय बहुपद है। तो अगर द्विघातीय बहुपद का सामान्य रूप की बात करेंगे, इसका सामान्य रूप, ठीक है, तो इसका सामान्य रूप होगा px बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और यहाँ ध्यान रखेंगे कि यहाँ भी a का मान 0 नहीं होना चाहिए। उसी तरह त्रिघात बहुपद का अगर सामान्य रूप को पूछेंगे, इसका सामान्य रूप क्या होता है, ठीक है, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका px बराबर हो जाएगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, और यहाँ भी a 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर a 0 हुआ तो ये तो टर्म गायब हो जाएगा ना, तो ये बन जाएगा द्विघात। उसी तरह यहाँ भी अगर a का मान 0 होगा तो ये तो गायब हो जाएगा, ये ही बचेगा ना, ये तो एक घातीय बन जाएगा, इसीलिए यहाँ भी a 0 नहीं होना चाहिए, यहाँ भी a 0 नहीं होना चाहिए। इस बात का आप ख्याल रखेंगे, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, बहुपद का मान क्या कहलाता है, यानी कि वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल। माना कि px x में एक बहुपद है ना, px क्या है, x चर में एक बहुपद है और a एक वास्तविक संख्या है, तब px में x के स्थान पर a रखने पर बहुपद का जो मान प्राप्त होता है उसे x बराबर a पर बहुपद का मान कहते हैं। उसे क्या कहेंगे, x बराबर a पर बहुपद का मान कहेगा और इसे pa से सूचित किया जाएगा। कहने का मतलब है कि कोई एक px बराबर कुछ बहुपद दिया होगा चर x में, तो अगर हम x की जगह पे a रखेंगे और a रखने पे जो मान प्राप्त होगा वही बहुपद का मान कहलाएगा। मान लीजिए आपके पास px बराबर एक बहुपद दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, अब कह दे कि x बराबर 1 पर इस बहुपद का मान क्या होगा, तो यहाँ 1 आपको रख देना होगा, x की जगह, x जगह 1 रख देंगे, यहाँ भी 1 रख देंगे, यहाँ भी 1 रख देंगे, जहां जहां x होगा वहां वहां 1 रख देंगे। तो 1 का स्क्वायर 1, 5 1 जा 5 और 3, 5 3 8 1 9, तो यह 9 जो होगा x बराबर 1 पर बहुपद px का मान होगा। समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हुए चले, तो अब आया गया अगला टॉपिक आपका बहुपद के शून्य या शून्यक। बहुपद के शून्य या शून्यक यानी कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो संख्या a यानी कि संख्या a कोई वास्तविक संख्या है, बहुपद px का शून्य कहलाता है यदि pa बराबर 0। कहने का मतलब कि बहुपद एक px का मान अगर किसी x बराबर a पर 0 आ जा रहा है, pa बराबर 0 आ जा रहा है, यानी कि उस बहुपद का मान 0 आ जा रहा है, तो उस x बराबर a जो दिख रहा है उस a को क्या कहेंगे, बहुपद का शून्यक कहेंगे। समझ गए। अर्थात यदि बहुपद px का मान x बराबर a पर शून्य हो, कहने का मतलब ये ना हुआ, कहने का मतलब जैसे एग्जांपल से समझिए, मान लीजिए आपके पास बहुपद कोई दिया है एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 6, ठीक है, ये आपका एक बहुपद दिया है। तो अगर हम कहें कि x बराबर 3 पर आप रख के देखिए बहुपद का मान क्या हो रहा है, तो आप p3
3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 और प्लस 6, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 15 और प्लस 6, 9 6 15, 15 में से 15 गया क्या 0 आ गया ना। तो यहाँ देख रहे हैं x बराबर 3 पर इस बहुपद का मान क्या आ गया है 0 आ रहा है। तो इसलिए x बराबर 3 जो है x बराबर 3 px का शून्यक है। जो बहुपद px दिया है उसका क्या है, ये शून्यक है या शून्य है। ये चीज समझ में आया आपको। चलिए, तो एक चीज आप याद ध्यान रखेंगे कि अगर बहुपद रैखिक है, रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद है, तो उसके शून्यकों की संख्या, उसके शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या है ना 1 होगी। शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या होगी 1 होगी, मतलब अधिक से अधिक उसमें 1 शून्यक हो सकते हैं। दूसरा, अगर बहुपद द्विघात है, द्विघात बहुपद है, तो उसके शून्यकों की संख्या अधिकतम संख्या 2 होगी। शून्यकों की अधिकतम संख्या 2 होगी। अधिक से अधिक कितने शून्यक होंगे 2। ठीक है। अब आप सोचते होंगे कि सर आप बोले अधिक से अधिक, ठीक है, अधिक से अधिक क्यों कह रहे हैं, तो आगे आपको समझ में आएगा। आगे हम जब इसका ग्राफ बनाएंगे ना तब आपको समझ जाएगा। त्रिघात बहुपद, अगर बहुपद त्रिघात होगा तो उसका अधिक से अधिक कितने शून्यक होंगे 3 होंगे। ठीक है। तो एक रैखिक बहुपद का अधिक से अधिक 1 शून्यक होता है, द्विघात का 2 होता है, त्रिघात का अधिक से अधिक 3 होता है। ठीक है। 3 से कम भी हो सकता है, और कब कम होगा उसको हम बताएंगे अभी आगे चल के। तो यहाँ से ये आपको क्लियर हो गया, यानी कि एक घात का होगा तो उसका शून्यकों की संख्या अधिक से अधिक 1 होगी, 2 घात का होगा तो अधिक से अधिक 2 होगी, और 3 घात होगा, मतलब घात के ऊपर बहुपदों के शून्यकों की संख्या निर्भर करती है। ये चीज को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अब इसके ज्यामितीय मीनिंग, हम लोग ये जो शून्यक समझ लिए, शून्यक होता क्या है कि कोई x का वह मान जिसको रखने पे बहुपद का मान, बहुपद px बराबर जो दिया हो उसका मान शून्य आ जाए तो वह क्या कहलाता है, शून्यक कहलाता है। अब ये शून्यक अगर हम इसको ज्यामितीय रूप से देखेंगे तो क्या होगा उसके बारे में समझते हैं। चलिए, तो हम लोग शुरू करते हैं बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। तो पहला लेते हैं हम लोग रैखिक बहुपद एक लेते हैं। मान लीजिए px बराबर 2x माइनस 4, ये एक रैखिक बहुपद है कि नहीं, हाँ एक रैखिक बहुपद है क्योंकि पावर में 1 है ना, एक घातीय है ना। चलिए अब इसका हम लोग आलेख बना के देखते हैं। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे कि माना y बराबर px, y को क्या मान लेंगे px मान लेंगे। तो ये ध्यान रखेंगे ग्राफ y बराबर px में रूप में है, यहाँ y बराबर क्या है px के रूप में है। तो लेते यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा 2x माइनस 4, 2x माइनस 4। अब आपसे कहें कि इसके आप 3 हल निकाल लीजिए तब ना ग्राफ खींचिएगा। चलिए, तो अगर हम देखें x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर, तो y बराबर हो जाएगा 2 इंटू 0 माइनस 4, ये तो 0 हो जाएगा, बच जाएगा माइनस का 4। अच्छा, x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर, तो y बराबर हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस 4, यानी 2 1 2, 2 में से 4 गया माइनस का 2। अच्छा, आपसे कहें x बराबर 2 पर, x बराबर 2 पर, तो y बराबर कहिएगा 2 इंटू 2 माइनस 4, तो ये क्या आ जाएगा 2 2 4, 4 में 4 गया 0। समझ गए। तो इसका एक चार्ट यहाँ बना लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं इसका ग्राफ बनाकर। ठीक है, आपका चार्ट एक हो गया। अब जो जो मान आया है ना उसको यहाँ रख लेते हैं, सजा लेते हैं, उसके बाद देखा जाएगा। चलिए, क्या क्या है आपका मान, देखिए x बराबर जब 0 रखे हैं, x बराबर जब 0 रखे हैं तो y क्या आया है माइनस का 4, x बराबर जब 1 रखे हैं तो y क्या आया है माइनस का 2। ठीक है, और x बराबर जब 2 रखे हैं तो y क्या आया है 0। क्लियर है इतना। चलिए, तब इसका ग्राफ बना के देखते हैं हम लोग। तो ये आपका x एक्सिस हो जाएगा, ये आपका y एक्सिस हो जाएगा, यही ना होगा। चलिए, ये आपका x और इधर हो जाएगा x डैश, ये हो जाएगा y और नीचे हो जाएगा आपका y डैश। चलिए, बिंदु कहाँ तक 4 तक लेंगे तो काम चल जाएगा। 1 2 3 4, ग्राफ पेपर में बनाइएगा, समझ रहे हैं ना, अच्छे से बनेगा। 2 3 4, -1 -2 -3 -4, प्लस में ज्यादा नहीं भी लेते तो चलता क्योंकि माइनस में ज्यादा है ना। -1 -2 -3 और ये -4, ये ध्यान रखेंगे। चलिए, x का 0 y का -4, तो x का 0 है और y का -4 है, तो 0 और -4 ये हो जाएगा। x का 0 है और y का -4 है, यही ना होगा। चलिए, अगला x का 1 और y का 2, x का 1 और y का 2, तो y का 2 कहाँ है, ये रहा। ठीक है, उसके बाद है x का 2 और y का 0, x का 2 और y का 0। सॉरी, इसमें हमने गलत पॉइंट ले लिया ना, a का -2 है तो इसको सुधार कर देते हैं।
ठीक है, चलिए इसको इधर है ना, 1 और -2 नीचे की तरफ होगा। ठीक, चलिए इसको सुधार करते हैं। x का 1 और y का -2 था, हम 2 बोल दिए थे। चलिए चलिए x का 1 y का -2 हो गया ना, 1 और -2। अगला क्या है आपका, x का 2 और y का 0। तो x का 2 और y का 0 ये ना हो जाएगा, तो तीनों ऐसे मिल जाएंगे यहाँ से। चलिए तो तीनों कैसे मिला सकते हैं ना, देखिए एक ही रेखा पे मिल रही है। ग्राफ पेपर पे खींचिएगा तो आपको क्लियरली सही से पता चलेगा, इसमें थोड़ा दिक्कत हो रहा है। चलिए ये आपका हो गया। अब यह इसका आलेख हो गया, ठीक है, ये इसका ज्यामितीय निरूपण हो गया। अब आपको यहां से क्या प्राप्त हो रहा है, क्या यहाँ प्राप्त हो रहा है, तो देखिए अगर आप इसका मान निकालते हैं, यानी कि px बराबर 0 प्राप्त होने के लिए क्या करना होगा, तो 2x - 4 बराबर 0 करिए, इसको उधर भेजिए तो 2x बराबर 4 हो जाएगा, यानी x बराबर 4/2 कट गया, 2 आ गया। यानी कि x की जगह आप यहाँ 2 रखेंगे तो y का px का मान 0 आ जाएगा कि नहीं। x बराबर 2 पर इस बहुपद का मान 0 हो जाएगा, यानी कि इसके शून्य क्या है, 2 है। इसका शून्य क्या है, 2 है, मतलब इसका शून्य प्राप्त होगा 2। अच्छा, इस ग्राफ से क्या संदेश प्राप्त हो रहा है, तो देखिए एक अक्ष पे जहां प्रतिच्छेद करेगा वही इसका शून्य हो जाएगा। तो एक अक्ष पे कहां प्रतिच्छेद किया है, 2 पर प्रतिच्छेद किया है ना, तो ग्राफ से वही संदेश प्राप्त हो रहा है कि यहाँ भी x का मान 2 है और यहाँ से भी हम लोग देख रहे हैं कि मान 2 है। तो ग्राफ से संदेश प्राप्त हो गया ना, यहाँ पे यही मान आ गया, x बराबर 2। यानी कि x अगर y बराबर बहुपद px के रूप में है तो x अक्ष पे जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा उसका आलेख वही उसका शून्यक हो जाएगा, समझ गए। और ये भी ये प्राप्त हो रहा है कि एक ही जगह पर प्रतिच्छेद किया है, यानी कि इसके शून्यकों की संख्या क्या होगी, 1 होगी, क्योंकि एक ऐसा बहुपद है, रैखिक बहुपद है, समझ गए ना। तो यहाँ से ये 2 चीजें यहाँ से प्राप्त हो रही है, समझ में आया। चलिए अगला हम लोग एक द्विघात बहुपद के द्वारा समझते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम एक द्विघात बहुपद लेते हैं। मान लीजिए px बराबर x² माइनस का 2 एक बहुपद दिया है, या x² माइनस का 4 ले लेते हैं, ठीक है, x² माइनस का 4 ले लेते हैं, आसान रहेगा, 4 रहेगा। तो चलिए एक बहुपद है, अब इसका आलेख बना के देखते हैं। यहाँ भी आपको उसी तरह लिखना होगा कि मान y बराबर px, ठीक है। तो यहाँ से प्राप्त हो जाएगा y बराबर x² माइनस 4, ठीक है। तो हम लोग इसका डायरेक्ट भी तो चार्ट बना सकते हैं, अब आप जूनियर क्लास में थोड़े हैं, आप रख के ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम डायरेक्ट ही इसका चार्ट बना देते हैं, आसानी से समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लोग 4-5 मान रखेंगे, क्योंकि देखिए द्विघात त्रिघात के लिए 4-5 मान रखना आवश्यक है, क्योंकि इसका ग्राफ जो बनेगा ना, ग्राफ एक सरल रेखा के रूप में नहीं बनेगा। पिछला ग्राफ एक सीधी रेखा जा रही थी ना रैखिक वाले का, लेकिन इसका सीधा रेखा नहीं बनेगा, इसलिए ज्यादा मान आपको निकालना होता है, ठीक है। यहाँ x ले लेंगे, यहाँ y ले लेंगे, ठीक है। चलिए तो यहाँ मान रखते हैं हम लोग, मान लीजिए x की जगह -3 लेते हैं, तो -3 लीजिएगा तो -3 का स्क्वायर प्लस का 9, 9 में से 4 जाएगा, 5 आ जाएगा ना। चलिए समझ गए। अच्छा दूसरा लेते हैं -2, तो -2 का स्क्वायर होगा, -2 का स्क्वायर होगा 4, और 4 में से 4 गया 0। अच्छा चलिए अब इसके बाद -1 रखते हैं, तो -1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 में से 4 गया -3, ठीक है। 0 रखते हैं, तो 0 का स्क्वायर 0, 0 में से 4 गया, -4 ही आएगा, समझ गए। चलिए अब अगर 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 में से 4 गया -3। अच्छा मान लीजिए आप 2 रखेंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 में से 4 गया 0। 3 रखेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 4 गया 5। तो यही सब ना मान आएंगे। अब चलिए इसका आलेख खींच के देखते हैं क्या प्राप्त हो रहा है। ये आपका इसमें आलेख बनाते हैं, ध्यान से देखेंगे, बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, ध्यान से आपको देखना होता है। ये x डैश y और नीचे आपका है y डैश। चलिए 5 तक लेंगे तो काम चल जाएगा ना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 और -5। x का -3 और y का 5, x का -3 ये रहा और y का 5 कहाँ, y का 5 यहाँ होगा, है ना। चलिए अगला है x का -2 और y का 0, x का -2 और y का 0, यही ना हो जाएगा, x का -2 और y का 0। अगला है x का -1 और y का -3, x का -1 और y का -3, ये ना हो जाएगा। चलिए ये -1 और 3, ठीक है।
अगला है x का 0 और y का -4, x का 0 और y का -4 यहाँ होगा, x का 1 y का -3, x का 1 और y का -3 यहाँ पे होगा। चलिए x का 2 y का 0, x का 2 y का 0 यहाँ पे होगा, फिर x का 3 y का 5, x का 3 y का 5 यहाँ होगा। चलिए अब इसको मिलाइएगा ना तो रेखा कुछ इस तरह से बनेगी, वक्र आती है, ठीक है, सरल नहीं आती है, ये एक कर्व रेखा आती है, कर्व के रूप में आएगी, ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखेंगे, इस तरह से आएगा, सॉरी तो इसको कर्व मिलाना होगा, ये चीज ध्यान रखेंगे, ऐसे आके, ठीक है, ये ऐसे ले जाना होता है, कर्व बनेगी हमेशा, मतलब इसको पाराबोला बोला जाता है, इसको हिंदी में परवलय बोला जाता है, इस तरह की जो आकृति होती है इसको क्या कहते हैं, परवलय कहा जाता है, पाराबोला कहा जाता है, ठीक है। तो ये पाराबोला शेप में, यू शेप में आएगा, ठीक है। अब देखिए इससे क्या संदेश प्राप्त हो रहा है, यहाँ इस बहुपद में देखिए आपको दिख रहा है कि बहुपद ये द्विघात है, तो इसके अधिक से अधिक कितने शून्यक हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। अच्छा कौन कौन से शून्यक आपको देख रहे हैं, तो आप इसको शून्यक निकालने के लिए सरल तरीका है, px बराबर 0 रख दीजिए, यानी x स्क्वायर माइनस 4 बराबर 0, इसका फैक्टर कर दीजिए, इसको उधर भेज देंगे, x का मान निकालने के लिए प्लस में हो जाएगा, स्क्वायर को उधर रूट में भेजेंगे और प्लस माइनस दोनों लगेगा, यानी प्लस माइनस 2, यानी कि माइनस का भी 2 हो जाएगा और एक प्लस का भी 2 हो जाएगा। यहाँ भी देखिए x अक्ष पे कितने जगह पे ये रेखा प्रतिच्छेद किया है, ये वक्र कितने कितने जगह प्रतिच्छेद किया है, 2 जगह पे, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो -2 और +2 पे प्रतिच्छेद नहीं किया है, चलिए तो ये -2 और 2 पे प्रतिच्छेद किया है, तो यहाँ से भी वही चीज प्राप्त हो रहा है, यहाँ से भी यही चीज, माने आलेख देखकर भी आप बहुपद के शून्यक को बता सकते हैं। तो अगर बहुपद y बराबर px के रूप में हो तो x अक्ष पे जितने जगह पे प्रतिच्छेद करेगा वही उसके शून्यक हो जाएंगे, ठीक है। तो 2 जगह प्रतिच्छेद किया है तो शून्यकों की संख्या होगी 2, और कौन कौन से शून्यक होंगे, तो एक -2 होगा और एक +2 होगा, समझ रहे हैं ना बात को। और ये भी ध्यान रखेंगे आपको ग्राफ देख के अगर पूछा जाए कि रैखिक है कि द्विघात है तो वो भी बता दीजिएगा, तो रैखिक में सीधा जाता था ग्राफ, लेकिन इसमें वक्र जा रहा है ना, यू शेप में जाएगा, द्विघात में हमेशा कैसा जाएगा, यू शेप में ही जाएगा, यानी परवलय के ही रूप में जाएगा, तो आपको देखते ही पता लग जाएगा कि ये द्विघात बहुपद का ग्राफ है, और वहां से आप उसके शून्यकों की संख्या और शून्यक भी बता सकते हैं कौन कौन से होंगे, समझ में आया। इसी चीज को हम एक और तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कोई बहुपद px बराबर अब की बार x स्क्वायर प्लस 4 दे दिया है, x स्क्वायर प्लस 4 दे दिया है, तो अगर आपसे कहें कि आप बताइए इस बहुपद के शून्य कौन कौन से होंगे, तो आप देख के देखिए x का कोई ऐसा मान बताइए जिसको रखने पे 0 हो जाए, कभी नहीं होगा, ये कभी नहीं आएगा। आप x से कोई भी मान रख के देख लीजिए, प्लस में माइनस में हो तो प्लस में ही हो जाएगा, स्क्वायर है तो 4 में जुड़ेगा, जुड़ ही जाएगा ये, यानी कि कभी भी इसका 0 मान नहीं आएगा। अगर आप इस तरह से देखें px बराबर 0 करके, px बराबर 0 कर दें, x स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0, तो x स्क्वायर बराबर निकल जाएगा -4, x बराबर आ जाएगा √(-4 प्लस माइनस), तो रूट के अंदर कभी भी ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, क्योंकि रूट के अंदर ऋणात्मक होने का मतलब ये वास्तविक मान नहीं है, ये काल्पनिक मान है, जिसके बारे में हमें क्लास 11th में जाके पढ़ना है, ठीक है। ये काल्पनिक हो जाए ना रूट के अंदर ऋणात्मक, इसलिए इसका देख रहे हैं ऐसे दिख रहे हैं ना, इस बहुपद में x की जगह ऐसा कोई मान नहीं दिख रहा होगा जिसको रखने पे इस बहुपद का मान 0 आ जाए। अच्छा इसको हम लोग ग्राफीय रूप से समझते हैं, ज्यामितीय रूप से इसको देखते हैं। माना y बराबर px, तो यहाँ से y बराबर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस में 4। अच्छा अब हम लोग इसका चार्ट बना लेते हैं, देखिए यहाँ पे चार्ट बना लेते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है, इसके आलेख से हमें क्या संदेश प्राप्त होता है उसको समझने की कोशिश करते हैं। 2 3 4 5 6, चलिए काफी है इतना। चलिए ये हो गया x और ये हो गया y। चलिए यहाँ पे -2 से ही लेते हैं ना, चलिए -2 रखेंगे तो -2 का स्क्वायर प्लस 4 और 4 8 हो जाएगा। -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर प्लस का 1 4 1 5। चलिए -1 रखने के बाद देख लीजिए आप यहाँ पे ले लीजिए 0 रखेंगे, 0 का स्क्वायर 0 और प्लस 4 4 ही आएगा। चलिए अगला लेते हैं x की जगह 1, तो 1 का स्क्वायर 1 4 1 5। 2 लेते हैं तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 8 हो जाएगा। चलिए इतना ही काफी है, इतना से भी हमें पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए इसका आलेख देखते हैं, ये आपका x अक्ष ले लेंगे और ये y अक्ष ले लेंगे, ठीक है। इस पे बिंदु 8 तक ले गया ना, तो हम थोड़ा बड़ा अंक ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ यूनिट इकाई जो लेंगे ना हम 2 2 का ले लेंगे तो बन जाएगा आसानी से छोटे ही ग्राफ में।
2 4 6 8, ठीक है, 2 4 6 8, दो -2 -4 -6 -8, नीचे भी -4 -2 -4 -6 और -8, यही ना है। x का -2 और y का 8, x का -2 और y का 8, x का -1 y का 5, x का -1 यहाँ होगा और y का 5 यहाँ होगा, 4 और 6 के बीच में। चलिए अगला है x का 0 y का 4, x का 0 y का 4, अगला है x का 1 और y का 5 यहाँ आएगा, फिर उसके बाद x का 1 y का 5 यहाँ थोड़ा सा इधर आएगा ना। चलिए थोड़ा सा इधर आएगा, दोनों के बीच में ना होगा, यहाँ पे इस तरह से 1 और 2 के बीच में होना चाहिए और इसके भी बीच में होना चाहिए, तभी ना यहाँ 1 और यहाँ पे 5। अगला है x का 2 और y का 8, तो ये देखिए इसको भी मिलाइएगा तो ये भी परवलय जैसा ही बन रहा है, देख रहे हैं ना, यू शेप में ही बन रहा है। लेकिन क्या यह रेखा, क्या यह जो वक्र एक अक्ष को कहीं प्रतिच्छेद कर रहा है? नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इसमें एक कोई भी ऐसा मान नहीं है जिसपे इस बहुपद का मान शून्य हो जाए, समझ गए ना। तो ये ज्यामितीय आलेख भी, यानी जो आलेख बना है, ये भी वही चीज दर्शा रहा है, क्योंकि एक अक्ष पे कहीं पे भी ये प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, दिख रहा है ना। इसलिए इसके भी शून्य की संख्या क्या है? 0 है। और यहां से भी आपको पता चल रहा है, यहां से भी आपको पता चल रहा है कि शून्य की संख्या क्या है? 0 है। क्लियर है? चलिए तो एक त्रिघात बहुपद को भी देख ही लेते हैं। मान लीजिए px बराबर x³ -1 दिया है, तो आपको यहां भी मानना होगा, माना y बराबर px, ठीक है, y बराबर px, तो यहां से हो जाएगा y बराबर x³ -1। ये त्रिघात है तो इसके अधिक से अधिक कितने शून्य होने चाहिए? 3 होने चाहिए। चलिए हम लोग आलेख से समझते हैं क्या इसमें दशा हो रही है इसकी, फिर आगे हम लोग बात करेंगे। चलिए हम लोग आलेख यहाँ भी डायरेक्ट रख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना रखने में डायरेक्ट। चलिए कितना मान ले लीजिए, चलिए हम लोग इसमें से 1 2 3 और ये 2 5, चलिए हो गया। इसमें हम लोग आलेख बनाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं x और यहाँ लिखते हैं y। चलिए अब अगर हम चाहें, अगर -2 रखें तो -2 का क्यूब -8 और 1 -9 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा आपसे कहें -1 रखना चाहिए तो -1 का क्यूब -1 और 1 -2 हो जाएगा, ठीक है। अगर हम 0 रखना चाहें, है ना, तो जब यहाँ 0 रखेंगे तो 0 का क्यूब 0 और 1 घटेगा तो -1 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा अब 1 रखना चाहे तो 1 का क्यूब 1, 1 में से 1 गया 0। 2 रखना चाहें तो 2 का क्यूब 8, 2 का क्यूब 8 होगा ना, 8 में से 1 गया 7। अब चलिए इसका आलेख समझते हैं, यहाँ पे आलेख इसका बनाते हैं, फिर आपको इसको भी समझा देते हैं। उसके बाद हम लोग इस वीडियो को इन करेंगे और अगले वीडियो में आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए तो ये आपका x है, इधर x डैश हो जाएगा, ये आपका y है और ये y डैश हो जाएगा, ठीक है। चलिए इस पे हम लोग 2 4 ही ले लेते हैं क्योंकि बड़ा अंक तक 9 तक गया है। 2 4 6 8 10, यहाँ भी 2 4 6 8 10, यहाँ भी लेते हैं -2 -4 -6 -8 -10 -2 -4 -6 -8 -10, ठीक है। चलिए x का -2 और y का -9, x का -2 और y का -9 यहाँ होगा ना, 8 और 10 के बीच में आएगा। चलिए यहाँ होगा। अगला x का -1 और y का -2, x का -1 यहाँ होगा और y का -2 कहाँ होगा? ये है ना -2। चलिए तो यानी यहाँ और यहाँ। चलिए अगला है x का 0 और y का -1, x का 0 है ना और y का -1 यहाँ पे होगा। चलिए x का 1 y का 0, x का 1 यहाँ होगा और y का 0 यहीं हो जाएगा। चलिए x का 2 y का 7, x का 2 और y का 7 यहाँ पे होगा। तो आप इसको मिलाना चाहेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा, देख लीजिए, इसको ध्यान से देखेंगे, ये कुछ इस तरह से जाएगा। इसको मिलाएंगे ना तो ये भी देखिए वक्र के ही रूप में जाएगा, सीधा नहीं रहेगा कभी भी, ये भी आपका इस तरह से आएगा, समझ गए। ये आपका इसका आलेख हो जाएगा, समझ गए। तो ये इसका आलेख होगा। तो यहाँ से आपको त्रिघात बहुपद का आलेख हमेशा ऐसे ही जाना है, एक हिस्सा ऊपर चला जाएगा और एक हिस्सा नीचे चला जाएगा। द्विघात में जो था आपका इस तरह था ना, अब वही एक हिस्सा नीचे की तरफ मुड़ गया है, तो हमेशा इसी तरह का त्रिघात का होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें शून्य कितने हैं,
तो यहाँ पे एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करा है, एक पर प्रतिच्छेद करा है, यानी x बराबर 1 यहाँ है, ठीक है ना। इसके शून्यक एक ही आ रहा है आपका, लेकिन ये त्रिघात है, त्रिघात के अधिक से अधिक कितने शून्यक होते हैं? 3 होते हैं। तो चलिए इसको यहाँ समझते हैं। आप px बराबर जब 0 लेंगे तो x क्यूब माइनस 1 बराबर 0, यानी x क्यूब बराबर लेंगे 1, और ये 1 का क्यूब रूट क्या होता है? 1 ही होता है ना, 1 ही होता है, ठीक है। ऐसे भी दिख रहा है कि अगर x की जगह 1 रखेंगे तो यहाँ 1 का क्यूब 1, 1 में से 1 गया 0, तो x बराबर 1 पर ही इसका मान 0 आ रहा है और कोई मान नहीं हो रहा है। लेकिन ये त्रिघात है तो इसके 3 होने चाहिए, कम है ना, अधिक से अधिक 3 होने चाहिए। तो उस चीज को यहाँ से समझिए ये होता क्या है। हम लोग x क्यूब माइनस 1 बराबर जो 0 लिए हैं इसको दूसरे तरीके से समझिए। x क्यूब इसको 1 का क्यूब कर सकते हैं, या a क्यूब माइनस बी क्यूब लगाइए, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस में बी स्क्वायर बराबर 0, यानी आ गया x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से अलग अलग करिएगा तो एक x माइनस 1 बराबर 0, यानी x बराबर 1 प्राप्त हो गया, और एक एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। इस बहुपद से भी तो 2 प्राप्त होने चाहिए ना, लेकिन यहाँ जो 2 प्राप्त होंगे वो क्या होंगे? तो वो आपके यहाँ से निकलेंगे जो मान वो आपके वास्तविक मान नहीं प्राप्त होंगे, इसीलिए इसको छोड़ दिया जाता है ना। वास्तविक मान नहीं प्राप्त होंगे इसीलिए छोड़ दिया जाता है, इसी को सिर्फ लिया गया है। और वही आलेख में भी एक ही मान को यहाँ दर्शा रहा है, क्योंकि एक अक्ष पे एक ही बिंदु पर यहाँ प्रतिच्छेद किया है, ठीक है। इसके अधिक से अधिक कितने शून्यक होते हैं? 3 है, लेकिन यहाँ एक ही दर्शा रहा है क्योंकि एक ही वास्तविक है, बाकी 2 इसको सॉल्व करने पे काल्पनिक प्राप्त होंगे। समझ गए? तो इस चीज को आप समझ लिए। अब आपको यहाँ से पूरी तरह से क्लियर हो गया कि बहुपद के शून्यक क्या होते हैं और उसका ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। समझ गए? चलिए अब एक्सरसाइज हम लोग 2.1 देख लेते हैं। बहुत ही छोटा सा एक्सरसाइज है। कह रहा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे दिए गए आकृति 2.10, यानी कि इधर ये 6 आकृतियां दी हुई है और प्रत्येक की स्थिति में px के शून्यकों की संख्या, यानी y बराबर px के रूप में बहुपद है तो x अक्ष पे जितने जगह प्रतिच्छेद करेगा वही उसके शून्यकों की संख्या होगी। तो इस पे x अक्ष पे ये रेखा कहीं प्रतिच्छेद किया है? नहीं किया है, तो इसके शून्यकों की संख्या क्या है? 0 है। यहाँ चलिए एक बिंदु में प्रतिच्छेद किया है, 1 है। इसके शून्यकों की संख्या 1 2 3, 3 जगह प्रतिच्छेद किया। इसके शून्यकों की संख्या 2, इसकी शून्यकों की संख्या 4, इसके शून्यकों की संख्या 1 2 3। समझ गए? तो ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। हम लोग इसी के साथ इस वीडियो को इन कर देते हैं। नेक्स्ट पार्ट में आगे बढ़ेंगे, तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जितना ज्यादा हो सके दोस्तों में शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमारे वीडियोज आपको कैसे लगते हैं, और इससे रिलेटेड लिंक की जरूरत हो, अदर सब्जेक्ट लिंक, अदर चैप्टर की लिंक, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7301778899 पे व्हाट्सएप करके लिंक को प्राप्त कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।